नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। लड़ाई छिड़ गई है महागठबंधन के अंदर। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। कुशेश्वर स्थान का मामला है। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने आज अपना उम्मीदवार उतार दिया। गणेश भारती सदा को अपना उम्मीदवार बना दिया और अब महागठबंधन के अंदर लड़ाई पूरी छिड़ गई है। जी हाँ, तो इस लड़ाई में अब कूद गए हैं पप्पू यादव। जी हाँ, पप्पू यादव जेल में हैं। फिलहाल उनकी जमानत नहीं हो पाई है और एक 32 साल पुराने मामले में वो जेल की सजा काट रहे हैं, जिसमें उनकी जमानत रद्द हो गई थी और उसके बाद वो गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि इसके पीछे लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन आपको बताएं कि पप्पू यादव ने जेल से ही हुंकार भर दी है। दरअसल पप्पू यादव का इस समय जो पप्पू यादव की जो करीबी अगर कहें कि दिख रहे हैं, वो कांग्रेस के करीब आते दिख रहे हैं। हमने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि जेल से बाहर आते ही पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये अंदर खाने की खबर है, लेकिन पप्पू यादव के बयानों से भी समझा जा सकता है। आज मौका खास है क्योंकि आरजेडी कांग्रेस के बीच लड़ाई लग गई है और लड़ाई लगने का शायद अब जो है पप्पू यादव ने को इंतजार था कि ये तो होना ही था। तो पप्पू यादव ने अब कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के लिए सेंटीमेंट दिखाया है और उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हम आपको बताते हैं। पप्पू यादव कहते हैं, कांग्रेस को कठोर निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस को कठोर निर्णय लेना चाहिए। ठेकेदार बटमार से करोड़ों रुपया लेकर टिकट बांटने वाले दल से अब पिंड छुड़ा लेना चाहिए। इशारा किस तरफ है ये समझ गए होंगे आप। कांग्रेस को कठोर निर्णय लेना चाहिए और आगे लिखते हैं, ठेकेदार बटमार से करोड़ों रुपया टिकट बांटने वाले दल से अब पिंड छुड़ा लेना चाहिए। निशाना आरजेडी पर है, सीधा सीधा समझा जा सकता है। और उसके बाद आगे जो बातें लिखते हैं वो और भी चौंकाने वाली बात है। वो लिखते हैं, इसका बीजेपी से अंदर खाने से तालमेल है। जी हाँ, आगे लिखते हैं वो कि इसका बीजेपी के अंदर खाने से तालमेल है। आगे लिखते हैं, ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी के डर से पीएम का पालतू बना हुआ है। कांग्रेस के फैसले से बिहार को नई दिशा मिलेगी, कई दशक के घुटन से मुक्ति मिलेगी। यानी कांग्रेस के पूरे हितैषी बनते दिख रहे हैं पप्पू यादव और साफ साफ कह रहे हैं कि मौका आ गया है। यही मौका है आरजेडी से पिंड छुड़ा लेने का। और जो आरजेडी के जो तालमेल उसका बीजेपी से चल रहा है, ये भी बात कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को बता रहे हैं कि इनका तालमेल जो है बीजेपी के साथ है, क्योंकि इनके पीछे ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए पीएम मोदी के पालतू बने हुए हैं। इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए होंगे। इशारा आरजेडी सुप्रीमो की तरफ है, आरजेडी की तरफ है, तेजस्वी यादव की तरफ है। ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है। यानी कांग्रेस के हितैषी बनते हुए आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं पप्पू यादव। पर अब पप्पू यादव की बातें हमने जो आपको पिछले दिनों बताई थी कि पप्पू यादव जेल से निकलेंगे तो बड़ा निर्णय लेंगे। हमने आपको बताया था कि वो अपनी पार्टी का विलय यानी जाप का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। पिछले दिनों एक बयान आया था, 2-3-4 दिनों पहले की बात है। उस बयान को भी हम आप पढ़ के सुना देना चाहते हैं, क्योंकि आज के वक्त में ये बयान मौजूद है एक बार, क्योंकि फिर कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं पप्पू यादव। इसलिए हम पिछला बयान आपको दोहराते हैं, बताते हैं, उसके बाद थोड़ी और बात बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के प्रति इतना सेंटीमेंट क्यों दिख रहा है पप्पू यादव को। वो लिखते हैं, पिछला जो बयान था, प्रायः क्षेत्रीय पार्टी या तो ब्लैकमेल करती है या ब्लैकमेल होती है। इनको ब्लैकमेलर जनता पार्टी बढ़िया से ब्लैकमेल करती है। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे पप्पू यादव पिछले दिनों और कांग्रेस की तरफदारी करते दिख रहे थे। हालांकि वो भी खुद क्षेत्रीय पार्टी हैं, जन अधिकार पार्टी जो है उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी क्षेत्रीय पार्टी के मुखिया है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे थे पप्पू यादव। आगे उन्होंने लिखा था, ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में मजबूत विकल्प बने तो ब्लैकमेलर चरित्र की क्षेत्रीय पार्टियों पर अंकुश हो, जिससे वह परोक्ष रूप से बीजेपी के हाथों में न खेल सके। तो ये बयान उन्होंने दिया था पिछले दिनों कि जो कांग्रेस को उन्होंने एक नसीहत देते हुए कहा था और कहीं ना कहीं जो इसमें इशारा छुपा हुआ था कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और क्षेत्रीय पार्टियों को ब्लैकमेलर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग सौदा कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियों पर अंकुश लगाने के लिए अब कांग्रेस को जो है कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहिए। तो पिछले दिनों ये बातें कहते नजर आए थे और आज अब जब एक बार फिर बड़ा मौका आ गया
बड़ा मौका है, क्योंकि कांग्रेस को दगा दे दिया है आरजेडी ने, तो पप्पू यादव एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। तो कांग्रेस से उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं, इस बात को समझा जा सकता है। उनकी पत्नी जो रंजीता रंजन है वो कांग्रेस में पहले से रही हैं, उसकी मेंबर हैं वो, और अब कहीं ना कहीं पप्पू यादव जिस तरह से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, और ये बड़ा मौका भी आ गया अब तो, क्योंकि इस वक्त जो उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच तलवारें तन गई, तो पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़ा होकर आरजेडी के चरित्र को बता दिया। तो अब पप्पू यादव के बारे में ये कंफर्म होता चला जा रहा है कि पप्पू यादव कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जेल से बाहर आएंगे तो वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। कांग्रेस से उनकी नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, हालांकि आरजेडी से दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब इस बीच में कौन सा ऐसा कदम उठाएंगे पप्पू यादव, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।